नमस्कार साथियों, नमस्ते सनातन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि निष्काम कर्म योग क्या है। आखिर इस योग को अपनाकर मनुष्य कैसे पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। क्या सच में मनुष्य संसार में रहते हुए भी, संसार के सारे कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। आखिर क्या है इस गूढ़ योग के पीछे का रहस्य, आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य का धर्म है कि वह अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का पालन करे। कर्मयोग के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, अर्थात उसे कर्म के फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि फल की इच्छा व्यक्ति को अपने कर्म से विचलित कर सकती है। जब व्यक्ति फल की अपेक्षा करता है तो वह अपने कर्म को ईमानदारी और समर्पण से नहीं कर पाता। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, किसी भी कर्म को करते समय फल की इच्छा का त्याग करना चाहिए। यह न केवल मन की शांति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आत्मा की उन्नति के लिए भी आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हर कर्म को भगवान की सेवा के रूप में करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हमारे अंदर का अहंकार समाप्त हो जाता है और हम मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जब हम फल की चिंता में रहते हैं तो हमारे मन में चिंता और भय उत्पन्न होते हैं। यह हमें अपने कर्तव्य से भटका सकता है। निष्काम कर्मयोग हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति ईमानदार बनाता है और हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने में मदद करता है। दोस्तों, फल की इच्छा से व्यक्ति के मन में अशांति उत्पन्न होती है। किसी भी कार्य का परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होता। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे मन में शांति बनी रहती है। गीता के अनुसार निष्काम कर्मयोग आत्मा की उन्नति का मार्ग है। जब हम फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करते हैं। दोस्तों, निष्काम कर्मयोग का पालन करना इतना आसान नहीं है क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही परिणामों की ओर आकर्षित होता है, लेकिन योग और निरंतर अभ्यास के द्वारा इसके पालन से जीवन में अनेक लाभ हो सकते हैं। दोस्तों, जब व्यक्ति फल की चिंता किए बिना कर्म करता है तो वह अपने कर्म में संपूर्णता और उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। उसकी ऊर्जा और ध्यान केवल कार्य पर होता है, न कि परिणाम पर। दोस्तों, निष्काम कर्मयोग व्यक्ति को समस्याओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। जब हम परिणामों की चिंता छोड़ देते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति में समर्पण और धैर्य के साथ काम करने की शक्ति मिलती है। निष्काम कर्मयोग हमें अपने जीवन में समर्पण की भावना को विकसित करने में मदद करता है। निष्काम कर्मयोग हमें सिखाता है कि जीवन के हर पल को भगवान के चरणों में अर्पित करें और किसी भी स्थिति में सकारात्मक सोच रखें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में दिए गए इस उपदेश का महत्व आज के समय भी उतना ही है जितना कि हजारों साल पहले था। निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत व्यक्ति को मानसिक शांति और जीवन में संतुलन प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ बिना किसी फल की इच्छा के निभाना चाहिए। दोस्तों, जब हम इस सिद्धांत का पालन करते हैं तो सच्ची खुशी और शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इस निष्काम कर्मयोग से क्या वास्तव में मनुष्य पाप और पुण्य से मुक्त हो सकता है? क्या सच में मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।